आत्मीय बंधु, हमारे स्वजन, सर्वमहिम जनता जनार्दन, लोक राज्यम की जो अवधारणा है केवल कर्तव्य बोध है। और कर्तव्य बोध कब जगेगी? जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, अपने आप को मान जाएंगे। मैंने आपसे कहा है को हम, कुत्र हम, किम हम की अवधारणा की गहराई में जब कोई कहीं से आपको बताने वाला मिल जाएगा, तब जो आपकी यात्रा होगी वो उपलब्धि की ओर यात्रा होगी। गीता सुगीता है, जिसमें कहा गया है यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म सृजाम्यहम्। यानी स्पष्ट अवधारणा है, जब जब धर्म की हानि होगी, आपका कौन सा धर्म है, हमने क्या धारण किया है, सारा खेल इस शरीर के भीतर के आत्मा का है। जब तक आत्मा आपके शरीर में है, हमारे शरीर में है, हमारा क्रियाकलाप चल रहा है, लेकिन आत्मा का जो धर्म है उसकी को हम भूल गए हैं। आत्मा का क्या धर्म है? धर्म तो एक धारणा होती है। धारयति सधर्म कहा गया है। विप्रो वृक्ष तस मूले च संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम कस भव्य फलम कथ कस इच्छति विप्र। विप्र कौन? विशिष्ट प्रवर कौन? जो अपने आप को जगा लिया, जो अपने आप को स्थापित कर लिया। लोक राज्यम इसी मूल कर्तव्य बोध को जगा रहा है। यानी आप जो जीवन में आए हैं, आपका प्रारब्ध ले आया है। आप जीवन जो जी रहे हैं वो आपकी चेतना जितना आपने समझा है। इस संसार में जितने भी दृश्य हैं उसमें प्राय जरायुज यानी जो प्लासेंटा से जुड़े हैं, जो मैथुनी प्रक्रिया में जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, यानी हम आप उद्भिद जो आप वनस्पति देखते हैं, एक स्वेदज जो हमारे शरीर के पसीना में जिसका जहाँ निर्माण हो जाता है। लेकिन अभी के दौर में वैज्ञानिक नहीं कहूँगा, अवैज्ञानिक, जिसको आप कोरोना समझ लीजिए, जो प्रयोगशाला से निकल के आ गया है। यानी ये चौथी अवधारणा कहाँ से आ गई? जब आपने अपने धारणा के संस्कृति को आपने छोड़ दिया। हमारी मूल संस्कृति दैवी संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? पुरस्कार, संस्कार, जीवन की वो विशिष्टता जिसकी अवधारणा में आप जीवन जी रहे हैं। और आपका जो स्वभाव है वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति के अनुरूप आपका अगर क्रियाकलाप चल रहा है तो प्रकृति के तालमेल में आपकी संस्कृति आपको पथ की ओर ले जा रही है, लक्ष्य की ओर ले जा रही है, जिसकी अवधारणा मैं आपसे कह चुका हूँ। जियो, जीने दो, जिलाओ, अपने आप को पाओ। क्या बाकी रह गया? लेकिन ये कौन कह सकता है जो अपने मूल्यों से जुड़ के चलेगा? विकृति कौन? जो अपनी मौलिकता से भटक गया। संस्कृति कौन? जो संस्कारों में ढल गया। जिस तरह हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हमने प्रारब्ध को समझते हुए पुरुषार्थ की अवधारणा में हमने कमा के लाया और हमने अपना भोजन किया, ये मेरी प्रकृति है, जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। लेकिन दूसरे का अगर हमने हड़प लिया, चोरी से, डकैती से, सफ़ेद पोशी से, बौद्धिकता के छलावा से, अभी पूरे देश को बौद्धिक में बना दिया गया है ना, मौलिकता को भटका दी गई है ना। ऐसे में अगर हमने इस तरह से पैदा कर दिया तो ये हमारी विकृति हुई। और हम अपनी प्रकृति को बचाते हुए अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अगर हम उत्थान के लिए क्रियाकलाप करते हैं तो हमारी संस्कृति हो जाती है। और इसी संस्कृति में भारत की मौलिकता, जिसकी अवधारणा में समग्रता की पृष्ठ पोषण की जाती है, यानी पिंड के जागृति में ब्रह्मांड की जो अवधारणा आती है, व्यष्ट से समष्टि की ओर बढ़ जाती है। और उपलब्धियां जब आ जाती है तो वहीं सुख, शांति, समृद्धि का दीप जलता है। हमको विश्वास है आपके जीवन में वही विशिष्टता आएगी, वही दिव्यता आएगी, वही परिकल्पना चरितार्थ होगी और आपका भी चर्चा एक दिन अर्चा का विषय बनेगा। और यही सबसे बड़ी आपकी प्राप्ति होगी। हमारी मंगल कामना आपके साथ हमेशा है। बहुत बहुत साधुवाद।